दोस्तों मेरे चैनल एजुकेशन एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सब लोग को हार्दिक स्वागत है। आज की मेरा वीडियो की टॉपिक है फुल फॉर्म ऑफ नोएडा। आपने नोएडा शब्द तो सुना होगा, उसका फुल फॉर्म क्या है वो बताएंगे। साथों साथ एनसीआर का फुल फॉर्म बताएंगे और ब्रिक्स का फुल फॉर्म बताएंगे, ओआईसी का फुल फॉर्म बताएंगे और एनडीए का फुल फॉर्म बताएंगे। और कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसकी कब स्थापित हुआ था, कब गठन हुआ था, उसके बारे में भी बताएंगे। आइए चलते हैं। पहला पॉइंट, नोएडा की फुल फॉर्म क्या है वो जानते हैं। नोएडा का पहला अक्षर है एन। एन का मतलब होता है न्यू, न्यू। और ओ का मतलब होता है ओखला, ओखला। ठीक है। आई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल। और क्या होता है, डी का मतलब होता है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। और क्या है, ए का मतलब होता है डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा का फुल फॉर्म क्या हो गया, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल, ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसको कब स्थापित हुआ था, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था नोएडा? नोएडा इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 17 अप्रैल, 17 अप्रैल 1976 में, 1970 में स्थापित हुआ था। और आपको एक जानकारी के लिए बता देता हूँ, हर साल 17 अप्रैल को नोएडा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे नंबर में, एनसीआर। आपने एनसीआर शब्द भी हर किसी के मुंह में सुना होगा, तो उसका फुल फॉर्म क्या है आइए देखते हैं। एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है। इसका गठित कब हुआ था? इसका गठित हुआ था 1985 में। इसको क्यों गठित किया था, एनसीआर का क्यों लाया था उसको? क्योंकि एनसीआर किसको कहते हैं, दिल्ली का जो आसपास की जो राज्य है, दिल्ली का बॉर्डर की जो आसपास की जो एरिया का कुछ एक लिमिट एरिया तक क्या है कि इसका एनसीआर कहा जाता है। वो जैसे यूपी हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, और राजस्थान के कुछ एरिया को एनसीआर कहा जाता है। तो उसको क्या है, हिंदी में इसको कहता है राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, अभी ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है वो देखते हैं। बी का मतलब होता है ब्राजील, ब्राजील। ठीक है। आर का मतलब होता है रसिया या रूसिया। ठीक है। आई का मतलब होता है इंडिया। और सी का मतलब होता है चाइना। और एस का मतलब होता है साउथ अफ्रीका, अफ्रीका। तो ये ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो देश का पहला अक्षर है उसको ब्रिक्स का, ब्रिक्स के कहा जाता है। और ब्रिक्स क्या होता है, एक विकासशील 5 देशों की एक संगठन है। और अभी फिलहाल अभी कुछ दिन पहले उसका क्या हुआ था, उसकी 5 देशों की एक उस तरह की मीटिंग हुआ था। तो वो कब स्थापित हुआ था, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ब्रिक्स? ये हुआ था 16 जून, 16 जून 16 जून 2009 में इसका क्या हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और 2001 में इसका चारों देशों के मिलके, इसमें साउथ अफ्रीका था नहीं, ये चारों देश का 2001 से एक उच्च स्तर की मीटिंग हुआ था। उसके बाद से सबसे पहले ब्रिक्स का जो गठन हुआ था वो 16 जून 2009 को हुआ था। और 2010 को साउथ अफ्रीका को ब्रिक्स में इसका अंतर्गत किया था। साउथ अफ्रीका को ब्रिक्स में कब लाया था, 2010 में। ठीक है। पहले एस नहीं था, ये ब्रिक्स ही थे। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, ओआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है वो जानते हैं। ओआईसी का अभी हर किसी को आपको पता होगा ओआईसी का मीनिंग क्या होता है। फिर भी ओआईसी बहुत ज़्यादा अभी फेमस हुआ है ये ओआईसी को। तो ओआईसी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन, आई का मतलब होता है इस्लामिक, इस्लामिक, और सी का मतलब होता है कोऑपरेशन, सी का मतलब होता है कोऑपरेशन। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? ओआईसी का मतलब होता है, या इसमें ऑफ रह गया, ऑफ, इसका होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? ये 57 देशों की एक क्या होता है, मुस्लिम, 57 मुस्लिम देशों की एक संगठन है। इसमें कितना देश अंतर्गत है? उसमें कितना देश, एक कितना देश की एक संगठन है? 57 देश की है। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 25 सितंबर 1969 में, 1969 में कि इसका गठन हुआ था ओआईसी का। अभी नेक्स्ट चलते हैं, एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? एनडीए का मतलब होता है नेशनल, डी का मतलब होता है डिफेंस, और ए का मतलब होता है एकेडमी, एकेडमी। तो इसका इसका सबसे पहले कब मतलब शुरुआत हुआ था, कब इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी का? वो हुआ था, क्या हुआ था? 7 दिसंबर 1954 को हुआ था। तो 7 दिसंबर क्या है? 7 दिसंबर 1954 से लेकर 2001 तक एनडीए में सिर्फ लड़का ही एग्जाम दे सकता था। नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये तीनों सेनाओं के लिए एग्जाम होता है, उसमें सिर्फ क्या है, लड़का ही एग्जाम दे सकता है। ये जो इसका जो एनडीए में एक मतलब हाई कोर्ट में इसकी केस चला था लड़कियों की हक के लिए, परीक्षा के लिए देने के लिए। तो 2001 को मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद जो पहला भारत की जो क्षत्रिय एनडीए परीक्षा पास करने वाला था, वो हरियाणा रोहतक की क्या है, सानन ढाका था। और वो क्या है, वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब इतिहास में उसको नाम रखा जाएगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।